हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो सेवार्ट का नियम। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बायो सेवार्ट का नियम आज के बाद आप चुटकियों में लगा सकते हो। बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि बायो सेवार्ट के नियम के लिए एक चित्र आपको खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप यहां देख सकते हो। बायो सेवार्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। किसका सूत्र प्राप्त किया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे, ठीक है, खंड डेल एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। इससे पहले आप लोग पहले फिगर को समझो। यहां आपका देखो, यहां एक चीज लिखा हुआ, एक छोटा खंड, यानी कि एक छोटा सा खंड, ठीक है। यानी कि आपको यहां एक छोटा सा खंड, इतना बड़ा खंड ले लो बीच में, ठीक है। ध्यान से समझना, या फिर थोड़ा और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये डेल एल है, यानी कि ये छोटा सा खंड है डेल एल, ठीक है। समझ में आया? और किसी बिंदु P पर, अब यहां मैं एक बिंदु मान लेता हूं P, यहां मैं एक बिंदु मान लेता हूं P। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो बता देना, ठीक है। यहां मैंने एक बिंदु मान लिया P। अब यहां आपको एक बात समझना है, यहां अगर आपको इनके सूत्र को सिद्ध करना है, बायो सेवार्ट का सूत्र प्राप्त करना है, तो कुछ आपको रूल्स याद रखना है। जैसे इनके बीच की दूरी आप याद रखना कितना रहेगा, ये इनके बीच की दूरी r रहेगा। कितना रहेगा? r। जो बिंदु P तक और यहां डेल L तक की बीच की दूरी कितना रहेगा? r, ठीक है। इतना याद रखना। फिर इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण रहेगा थीटा। कितना रहेगा? थीटा, ठीक है। इनके बीच का कोण रहेगा थीटा। इतना आपको समझ में आ रहा है? सारा प्रोसेस समझना, चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रहा है। अभी आपको काम आएगा जो आपका डेल एल है, धारा आई है, ये थीटा जो है आर, ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप फिगर बनाना सीख लो। बस इतना आपको फिगर बनाना है। सबसे पहले आपको एक एफ के आकार का बनाना है, ठीक है। यहां आपको लाइन खींचना है, जहां बिंदु P एक ले लेना है, यहां बिंदु P, तो यहां डेल L जो है और बिंदु P के बीच की दूरी R है। या फिर आप यहां कह सकते हो जो हमारा चालक खंड है, ये चालक खंड है, इनका जो है, ठीक है, इनका बिंदु की दूरी R है। और यहां आपका कोण कितना बन रहा है? थीटा कोण। तो यही बायो सेवार्ट ने क्या कहा? बायो सेवार्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र प्राप्त किया। एंड इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे से खंड डेल एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बात यानी कि 4 बातों पर निर्भर करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां है V, ये जो V है ना, ये 4 बातों पर निर्भर करती है। अभी मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूं। नंबर फर्स्ट आप समझो, ये ठीक है, जो V है, ये चुंबकीय क्षेत्र V है, ये चालक खंड की लंबाई जो डेल L हमने माना है कि अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक खंड है, चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये हमारा पहला है। यहां जो हमारा V है, V ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? डेल L के, ठीक है। ये हमारा पहला केस है। यहां आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, सारी चीजें आपको ध्यान से समझना है ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर दूसरा केस क्या कह रहा है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा I, जो चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक खंड है, चालक खंड में प्रवाहित धारा जो I है वो क्या होता है? I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि V जो है, V ये चालक जो आपका I है, I के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझना, सारा प्रोसेस अगर आपको समझ में आएगा तभी आप जान पाओगे ये सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस है, ठीक है। तीसरा अब आप लोग समझो, यहां तीसरा जो हमारा है, ये कह रहा है चालक खंड से बिंदु R, यानी कि बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां क्या कह रहा है? यहां जो चालक खंड है, ये चालक खंड है, यहां एक बिंदु P तक की बीच की दूरी R है, ये R है, ठीक है। अब इसके क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। यहाँ जो v है यानी कि 4 बातों पर निर्भर करता है। तीसरा है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r, लेकिन यहाँ वर्ग भी कर लेना है। तो v फिर आपको व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है, चिन्ह वही रहेगा जो अनुक्रमानुपाती का होता है। इसमें आपका अपान में हो जाता है, मतलब बटे में हो जाता है, 1/, हो जाता है, और इसमें आपका गुणा के टाइप का रहता है बस। तो ये हमारा तीसरा नंबर केस है। देखो v की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। दूसरा है जो चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती। तीसरा है चालक खंड में बिंदु की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा यानी कि चौथा हमारा है धारा की दशा तथा बिंदु के बीच, यानी कि बिंदु के बीच के कोण के ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अब आपको कैसे समझाया जाए? यहाँ जो v है ये अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ जो आपने थीटा लिया है ना, ये कोण जो आपने थीटा लिया है, ये ठीक है, थीटा लिया है ना, तो इसी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ जो v है ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा? साइन थीटा के, इसके अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। तो ये हमारा चौथा नंबर केस है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अब आप इसे एक एक समीकरण नाम दे दो, जैसे मैं इसे नाम दे देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। इसको मैं समीकरण सेकंड नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं समीकरण थर्ड नाम दे देता हूँ, और इसको मैं समीकरण 4 नाम दे देता हूँ। समझ में आया? चारों समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप समीकरण 1, 2, 3, 4 को हल कर लो। यानी कि जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि ज़्यादा बेटर समझ में आए। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 को हल करने पर अब यहाँ समीकरण आपको पता ही है, सारी चीजें आपको पता है। अब यहाँ जो हमारा v है, v इसको हम इकट्ठा कर लेंगे जितना भी समीकरण है। यहाँ v तो आपका सब में कॉमन है, देख लो। यहाँ आपका v यानी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आपको v आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और इस साइड में जितनी चीजें हैं उसे लिख डालो। जैसे यहाँ हमारा धारा I है, डेल्टा L है, और क्या है? साइन थीटा है ना, साइन थीटा है। और बटे में हमारा ये व्युत्क्रमानुपाती वाला बटे में जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके है? r² की। तो ये हमारा r² हो जाएगा, ठीक है। इतना बातें तो आपको समझ में आ गई। अब हमें यहाँ जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है इसको हटाना है। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ v आप बराबर लिख सकते हो μ0/4 पाई। यहाँ आप अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाकर ये लगा सकते हो। फिर I जो आपका जैसा लिखा हुआ है, डेल्टा L साइन थीटा r²। बस यही आपका जो है ना, यही सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। यही सूत्र है जो बायो-सेवार्ट के नियम के अनुसार मिला है ना, वो यही सूत्र है। कि आप देख लो जो सूत्र है, इसको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। अब ये सारे सूत्र जब आपको पता रहेगा तभी तो न्यूमेरिकल लगा पाओगे। v बराबर μ0/4 पाई I फिर डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। अब देखो मैंने किया क्या कि मैंने चारों को अलग अलग बताया कि चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यहाँ देख सकते हो अनुक्रमानुपाती है, और चालक खंड में प्रवाहित धारा I की अनुक्रमानुपाती। सारी चीजें आप याद रखना। फिर चालक खंड में से यानी कि बिंदु V जो आपका बिंदु की दूरी r के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ आपको सारी चीजें बता दिया गया है। फिर आपको बताया गया है, फिर यहाँ धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती। जब ये चारों प्रोसेस हो गया है फिर इसको आपको इकट्ठा कर लेना है। मैंने समीकरण फर्स्ट माना, सेकंड माना, थर्ड माना, 4 माना, चारों समीकरण को मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर हमें ये सूत्र मिला जो कि आप देख सकते हो v बराबर μ0/4 पाई एंड आपका I डेल्टा L साइन थीटा बटे r², ठीक है। आई होप कि आपको बायो-सेवार्ट का नियम समझ में आ गया होगा। और किसी नियम में दिक्कत हो, इससे पहले मैंने आपको ओम का नियम पढ़ा दिया है। ओम का नियम नहीं पढ़े हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ओम का नियम पढ़ लेना, ये बायो-सेवार्ट का नियम। अगला वीडियो हमारा रहेगा फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन क्लियर रहे, ठीक है।
तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए।